नमस्कार, राम राम। तैयारी क्रम में आज हम लोग कुछ ग्लोबल लेवल के जो इंडेक्सेस हैं उनको देखने वाले हैं। और तैयारी क्रम में क्या हुआ कि जैसे जैसे आप लोगों ने बाकी जो इंडेक्सेस याद किए हैं, ये भी कुछ और बच गए यहाँ पे, आप उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए फोबस, जो विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाओं की इन्होंने 2023 के लिए जो विश्व की सबसे वर्ल्ड मोस्ट 100 पावरफुल जो वुमेन्स हैं, उनकी लिस्ट में किन किन ने टॉप किया है, कौन सबसे युवा शक्तिशाली महिला, कौन सबसे उम्र दराज महिला शक्तिशाली है, भारत से कौन कौन सबसे टॉप किया है, उन सब की इन्होंने सूची तैयार की। तो उसके बारे में देखें तो यह जो 2023 में जिन्होंने जो इंडेक्स निकाली है, ये इनका 20वां वार्षिक संस्करण था। और इसमें जो सबसे युवा जो शक्तिशाली महिला है वो टेलर स्विफ्ट है, 33 साल की। और जो सबसे उम्रदराज जो महिला है वो है अमेरिका की ही जूडी फॉकनर। ठीक है, ये 80 साल की शक्तिशाली महिला है। इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें तो फोर्ब्स की जो ये लिस्ट है उसमें जो टॉप 5 महिला है उसमें सबसे पहले उर्सुला वॉन डेर लेयन जो जर्मनी से है। इसके बाद में क्रिस्टीनी लेगार्ड फ्रांस से संबंधित है। कमला हैरिस अमेरिका से। जॉर्जिया मेलोनी इटली। और टेलर स्विफ्ट जो है 5वें नंबर पे है, 33 साल की है मात्र, ये अमेरिका से संबंधित है। ये विश्व की टॉप 5 महिलाएं हैं सन 2023 के लिए। भारत की भी 4 महिलाएं हैं जिन्होंने इस सूची में स्थान हासिल किया है, जिसमें सबसे टॉप जो जिन्होंने किया वो है वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी, जिनको जो 32वें स्थान पे आई है और लगातार 5वीं बार इन्होंने इस सूची में जगह बनाई है। ठीक है, 2022 में वे 36वें स्थान पे थी, 21 में 37वें पे थी, 20 में 41वें पे थी और 19 में 34वें स्थान पे नंबर थे। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा HCL जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, वो 60वें स्थान पर रही है। SAIL की जो एथिक्स है सोमा मंडल, ये 70वें स्थान पे रही है। और जो बायोकॉन है उसकी संस्थापक है किरण मजूमदार शो, ये 76वें स्थान पे रही है। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें ये तीन चार नाम याद रखने हैं। पहली निर्मला सीतारमण जी, उसके बाद में है रोशनी नडार, इसके बाद में है सोमा मंडल, और सबसे जो जो टॉप 100 में इंडिया की जो चौथे नंबर की जो महिला है वो है किरण मजूमदार शो, 76वें नंबर पे। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC जो है, उन्होंने भी 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2023 में तैयार की थी। ठीक है, 11वां संस्करण था इस सूची का। और इस सूची में जो उल्लेखनीय जो नाम है वो उसमें मिशेल ओबामा, नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन, और बाकी जैसे मानवाधिकार अधिवक्ता अबुल कलोनी, अभिनेत्री अमेरिका फेरोरा, दिया मिर्जा, इन सबके इनमें नाम है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फोर्ब्स की जो भारत के जो सबसे 100 अमीर व्यक्ति है उनकी जो एक लिस्ट तैयार की गई है, उसमें जिसने टॉप किया तो हमेशा की तरह टॉप किया अंबानी जी ने। ठीक है, इनकी जो कुल संपत्ति है वो $92 बिलियन है। ठीक है, इसके बाद में है गौतम अडानी और उनकी फैमिली का जो बिजनेस है। फिर 3 नंबर पे शिव नडार, नंबर 4 पे सावित्री जिंदल, और नंबर 5 पे राधा कृष्ण दमानी है, उनका परिवार जो है। भारत की जो सबसे अमीर महिला, आप उनको याद रखोगे, सावित्री जिंदल और उनका फैमिली जो है वो भारत में जो सावित्री जिंदल जी जो है वो सर्वाधिक अमीर, सबसे ज्यादा संपत्ति वाली महिला है। $24 बिलियन जो है इनकी संपत्ति है। जीरोधा जो एक ट्रेडिंग लाइक ये जो शेयर मार्केट वाला जो ऐप होता है जीरोधा, उनके जो CEO, जो उनके जो संस्थापक है निखिल कामत, जो केवल 37 साल के हैं, वो सबसे कम उम्र के इंडिया के अरबपति है। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाइए आप लोग। और आगे अगर हम देखें तो 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो है, ये अभी 2023 में जो जारी की गई है। ठीक है, यह इसके अनुसार क्या है, यह है भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की 12वीं वार्षिक रैंकिंग है। ठीक है, ये 12th एडिशन है। ठीक है, और भारत में रहने या जन्म लेने वाले या पले बड़े जो व्यक्ति है उनको ये संदर्भित करती है, जिनकी सूची मतलब संपत्ति 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके 1319 व्यक्तियों को इसमें स्थान मिला है। ऑब्वियस सी बात है, अडानी जी ने इसमें टॉप किया है। गौतम अडानी, फिर साइरस पूनावाला तीसरे नंबर पे है, शिव नडार चौथे पे, और गोपीचंद हिंदुजा जो फैमिली है वो 5वें नंबर पे। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा याद करने वाला है नहीं। और जेप्टो जो है उसके संस्थापक कौन है, केवल्य वोहरा, आप याद रखोगे। ये एक जेप्टो एक जैसे ऑनलाइन डिलीवरी घर पे प्रोवाइड करवाने वाला एक एप्लीकेशन है, जैसे आपका ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, ऐसे करके। ठीक है, तो फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो सूची 2023 की जो सूची है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिकी रिटेल कंपनी, वेरी फेमस कंपनी है वॉलमार्ट ने 10वें वर्ष भी शीर्ष स्थान हासिल किया है इसमें। ये कंपनियों की सूची बनाती है ग्लोबल फॉर्चून ग्लोबल 500 जो लिस्ट जो होती है 2023 की, उसमें तो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री वो 88वें नंबर पे रही है, इंडियन ऑयल 94 पे रहा है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम जो है इसमें 107वें नंबर पे रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस 158 पे, भारत पेट्रोलियम 233वें पे रहा है। बाकी इसमें इतना कुछ याद नहीं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी याद रख सकते हो, इसमें 235वें पे, और टाटा मोटर्स जो है वो 337वें नंबर पे रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मामला फंसता है।
अब देखिए कि वैश्विक बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसकी अगर मैं बात करूं, तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा, तो किस किस के द्वारा, यूएनडीपी और ओपीएचआई, ओफी, याद रखोगे यूएनडीपी प्लस ओफी, ये एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। 2023 इन्होंने जारी किया है, और इसका विषय क्या था 2023 की इस रिपोर्ट का, इसका इसका विषय था अनस्टैकिंग ग्लोबल पोवर्टी डेटा फॉर हाई इंपैक्ट एक्शन। ठीक है, तो 110 विकासशील देशों में रहने वाले जो 6.1 बिलियन लोगों से संबंधित इन्होंने आंकड़े पेश किए हैं। ठीक है, अब सीधा इसमें आते हैं कि भारत की इसमें स्थिति क्या है। तो जो ग्लोबल एमपीआई वैल्यू जो है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य जो है, तो भारत का जो एमपीआई मूल्य जो 2005-6 में 0.283 से जो था, वो 15-16 में घटकर 0.122 हो गया, और 19-20 में ये 0.06 हो गया। मतलब गरीबी लगातार भारत में कम हो रही है। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि इसे जारी कौन करता है, किसको, वैश्विक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो है उसे यूएनडीपी प्लस ओफी मिलकर के जारी करते हैं। इसके बाद में आइए और देखिए कि द ग्लोबल 2000 सूची जो है वो किसने, कौन जारी करता है, फोर्ब्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और यूएसए के जो जेपी मॉर्गन चेस बैंक जो है इसने टॉप किया है। और इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे कौन है, सऊदी अरबिया का जो ऑयल कंपनी है, सऊदी अरेबिया ऑयल कंपनी, सऊदी अरेमिको है, वो इसमें दूसरे नंबर पे रही है। रिलायंस इंडस्ट्री द ग्लोबल 2000 सूची 2023 में जो फोर्ब्स जारी करती है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री 8 पायदान चढ़ करके 45वें नंबर पे आ गई है, और जो किसी भी भारतीय कंपनी की सर्वोच्च रैंक है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई जो है, उसे कौन जारी करता है, विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को 2023 को जारी किया गया। ये इसका 7वां एडिशन है। ठीक है, और शीर्षक क्या क्या था, कनेक्टिंग टू कम्पीट में कितने देश शामिल हुए थे, 139 देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, 139 देश में शामिल हुए थे। और भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक जो है 2023 के लिए 38वीं है। कौन सी रैंक है, 38वीं है। जबकि टॉप जिस देश ने किया है वो है सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद जो देश आएगा वो है आपका फिनलैंड आएगा। ठीक है, फिनलैंड आएगा। और इसके बाद में 138 देशों की, 139 देशों की सूची है ये। ठीक है, और इसमें भारत की जो रैंक है वो 38वीं रैंक है। अब देखिए वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक, इसे कौन जारी करता है, वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक है हुरून अनुसंधान इंस्टीट्यूट। वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 को जारी किया है इन्होंने। ठीक है, कौन, हुरून अनुसंधान इंस्टीट्यूट, याद रखोगे। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक कौन जारी करता है, हुरून अनुसंधान इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, और 48 देशों के 271 शहरों से 1361 यूनिकॉर्न को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यूएसए के ओबीएस बात है, सर्वाधिक इसमें यूनिकॉर्न इसमें शामिल होंगे। भारत के 68 यूनिकॉर्न्स है, भारत के 68 यूनिकॉर्न्स है, जो पिछले साल से 14 की संख्या में ज्यादा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। और भारतीय शहरों में सर्वाधिक यूनिकॉर्न कहाँ पे है, यूनिकॉर्न यानी जो नई नई कंपनियां होती है जिनका 1000 करोड़ से ज्यादा वैल्यू होता है, वो कहाँ पे है सर्वाधिक, कर्नाटका में। विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 में मतलब विश्व में सर्वाधिक अरबपति कहाँ है, उन सब की बात है। तो इस 37वीं जो वार्षिक रैंकिंग है, इसमें 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2024 में कितने, 2668 अरबपति इसमें शामिल थे। ठीक है, और इसमें जो सबसे जो टॉप पे रहे हैं तीन, बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, इसके बाद में एलन मस्क, और फिर है जेफ बेजोस साहब। ठीक है, और भारत के obvious सी बात है, मुकेश अंबानी जी की 9वीं रैंक है, अडानी जी की 24वीं रैंक है, और शिव नडार की 55वीं रैंक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो है, इसका भी 12वां संस्करण जारी किया गया था 2023 के अंतर्गत। और इसमें क्या है कि भारत के जो मुकेश अंबानी जी है, टॉप 10 की सूची में इनकी 9वीं जगह थी। टॉप किया है बर्नार्ड अर्नोल्ट ने, और एलन मस्क दूसरे नंबर पे रहे हैं। बर्टैंड प्यूच एंड फैमिली वो कौन से नंबर पे, तीसरे पे रही है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट है। क्या है, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के लिए देखिए, तो यूएनडीपी इसको जारी करती है। कौन जारी करती है इसको, यूएनडीपी जारी करती है। और 2022 के लिए इसकी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें 191 देशों को शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके बाद में देखिए कि सबसे खराब हालत है वो है दक्षिणी सूडान की, 191
जो देशों में इसकी सबसे आखिरी पे कौन था? दक्षिणी सूडान था। 190 पे था चाड, 189 में था नाइजर, और जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है वो 188 पे, वो बुरुंडी 187 पे था। इसका मतलब कि अफ्रीका के जो देश है वो काफी दयनीय स्थिति में थे मानव विकास की दृष्टि से। ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो सर्वाधिक अगर टॉप जिस कंट्री ने किया है इसमें, तो टॉप करने वाली जो इसमें कंट्री है उसका नाम है क्या? डेनमार्क। क्या नाम है इसका? डेनमार्क। यहाँ पे ये देखिए, टॉप करने वाली कंट्री जो है उसका नाम है डेनमार्क। ठीक है। तो इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वाधिक जो सर्वोच्च स्थान किसका आया है? डेनमार्क का इसमें स्थान आया है। ठीक है। वो ये हमेशा टॉप ही करती है। ठीक है। रुकिए, इसमें मैंने वो आपको दूसरा बता दिया। मैंने आपको लैंगिक समानता के लिए बताया, तो ठीक है, आप याद रखो। सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान पे कौन है? डेनमार्क। आप याद रखोगे। और जबकि बात जब असमानता की आएगी तो सबसे कम असमानता कहाँ पे है? आइसलैंड में है। उसके बाद में नॉर्वे की बात आती है, और उसके बाद में डेनमार्क की बात आती है। तो क्या है? आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। असमानता की जो सूची होगी उसमें आइसलैंड है, वहां पे सबसे कम असमानता है, फिर नॉर्वे में सबसे कम असमानता है, और फिर डेनमार्क में सबसे कम असमानता है। भारत की अगर बात की जाए तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है। एचडीआई मूल्यांकन का 0.6033 के साथ इन सूची में कौन सी रैंक है इनकी? 132वीं रैंक है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 ईयर है। स्कूल अवधि के लिए औसत वर्ष 6.67 वर्ष है। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 वर्ष, मतलब स्कूलों में जाते हैं। और प्रति व्यक्ति तो जीडीपी जो है वो कितनी है सालाना? $6590 है। ठीक है, $6590 है। और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना? 0.475, 0.475 है। और एचडीआई मूल्य कितना है? 0.633। और इसके अलावा जो ग्लोबल इनइक्विलिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 170 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 122वीं रैंक है। ठीक है। अब थोड़ा आगे आ जाओ। तो यहाँ पे आगे अगर बात करें तो इंडेक्सेस इतनी है इसमें, ई दृष्टि से इतनी ही, मतलब वैश्विक इंडेक्सेस की वाला जो पोर्शन था इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट रिपोर्टेड। आप इसको जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो, फिर अलग से बनाते हैं इसको। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली